नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। सुस्वागतम। अरे सुमित, तू तो कह रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे भैया? बड़े भैया की शादी हो और छोटा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? दिव्या, भैया भैया भैया, पहले रस्में फिर बातें। एक मिनट। भाभी, अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश कीजिए। वेलकम टू द ब्यूटीफुल हाउस। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छे से सजाया तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, आप सेज देखेंगे ना तो स्वागत अगले दिन तक मनाते रहेंगे। बदमाश। अच्छा दिव्या, ये है मेरा छोटा भाई सुमित, मेरी जान। बैंगलोर में आईटी सेक्टर में काम करता है। अच्छा एक बात सच सच बता, तू तो कह रहा था कि तुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तेरा मल्टीनेशनल सेमिनार है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ये सब कैसे हुआ? नहीं मिल रही थी भाई, लेकिन फिर आपने भाभी जी की तस्वीरें भेज दी। चुटकियों में सब कुछ सेटल। कमीने, तू सुधरेगा नहीं है। चल अपने भाई के गले तो लग जा। भाई, अब हम आपको आपकी सुहागरात वाला कमरा दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ? चल आओ। वाकई मानना पड़ेगा, सेज तो सच में कमाल की सजाई है बंदे ने। भाभी जी के लिए गर्मा गर्म दूध। नहीं। अरे पी लीजिए भाभी, पी लीजिए। लगता है भाभी जी फिल्में कम देखती हैं। ट्रेडिशनल सुहागरात बिना दूध के नहीं मनाई जाती भाभी, समझो। क्यों भैया, सही बोल रहा हूँ ना? कमीने, तू पिटेगा अब। पिट जाएंगे, पी लीजिए भाभी। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। हैप्पी सुहागरात एंड गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा नेचर है इनका? हाँ, नॉटी, बचपन से बहुत शरारती रहा है। हाँ लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे अब तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो जाओ, पियो। दिव्या, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो यार। बस एक बार तुम्हें अपनी बाहों में ले लो, बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये पैकिंग क्यों? कहाँ जाने वाले हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? भैया की शादी है ना, बताया था। इतना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो है नहीं, मंदिर में शादी होगी, 7 फेरे लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों जाना है कानपुर? रिचा, बड़े भैया है मेरे। अच्छा, पहले याद नहीं आया? अचानक इतना प्यार?
मेरी जान, मैं बस यूं गया और यूं आया, तो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी आओ नीचे। हाँ। आ रहा हूं तेरे पास। क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई है वहां पे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। तुम एक हफ्ते का कह के गए थे, 20 दिन हो गए, कब आओगे? अरे आ जाऊंगा, अभी अभी तो भाई की गृहस्थी बसी है। हाँ, तुम अपनी लाइफ का भी तो देखो। ऑफिस में एक जॉब निकली है, वहां मैंने बात की है, तुम अगली फ्लाइट लेके ही आ जाओ। अरे पर जॉब के लिए तो भैया ने भी यहाँ पे बात की है, तुमने क्यों किया? तुम क्या मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? बस लेकिन मैं भैया को मना नहीं कर सकता। एक हफ्ते काम करूंगा, फिर कोई ना कोई बहाना मार के वापस आ जाऊंगा। एक हफ्ते का टाइम देती हूँ। एक हफ्ते में तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कलीग थी। चाय। थैंक यू। अपने बारे में बताओ ना दिव्या। हाथ छोड़ो। ओह, छोड़ दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना बना दिए, खाना खा लेना। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दिव्या नहीं, तो आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। कब तक तड़पाओगी भाभी जी, कब तक? अरे अशोक, बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है अशोक। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप पहन कर दिखाओ। ठीक है, पहन के दिखाती हूँ आपको। अच्छा अशोक, सुनो ना, अभी तक हम हनीमून पे नहीं गए, कब जाएं बताओ ना। ओफो, हनीमून पर बाहर जाकर ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ नहीं कर सकते? क्या मतलब? अरे हम घर में अकेले नहीं है ना। क्यों, अकेले ही तो हैं। कहाँ अकेले हैं? सुमित है ना घर पे। ओफो, अरे बाबा, वो आज या कल में चला जाएगा। मैं ना पिछले 20 दिन से यही सुन रही हूँ अशोक, आजकल आजकल आजकल, कहीं तो जाता नहीं है वो। तो तुम्हारा मतलब क्या है दिव्या? हम हनीमून मनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दें? मैंने कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दो। आप समझ नहीं रहे हो। आप भी रहते हो तो बस पूरा दिन पीछे पीछे घूमता रहता है, घूरता रहता है, मुझे अजीब सा लगता है। बकवास बंद करो दिव्या, तुम उसकी शरारतों का गलत मतलब ले रही हो। तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, कम से कम उसकी मस्ती का हंसकर जवाब दे सकती हो। क्या तुम पुराने जमाने की अनपढ़ औरतों की तरह चुगलियां कर रही हो? मैं चुगली कर रही हूँ? फिर ये सब क्या है? देखो, सुमित मुझसे छोटा है। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। दिव्या, इनफ। दिव्या, पकड़ो अपनी बनारसी साड़ी, मुझे नहीं पहननी। दिव्या,
लाइए मैं झाड़ू लगा दूं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरे को। मैं झाड़ू लगा देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, दूर हटो। मैं कर देता दूर हूँ। हटो, दूर हटो, छोड़ो ना। छोड़ दो। मैं कर देता हूँ भाभी। दूर हटो। मुझे ना सब समझ में आता है। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ। या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं। झाड़ू लगाने का शौक है ना? ये लो, पकड़ो झाड़ू, लगाओ झाड़ू जितनी मर्जी लगानी है। वो खराब करके रखा हुआ है। इस घर में तो मैं ही रहूंगा। देखता हूँ तू कब तक रहती है। एक महीने के भीतर अगर तुझे मैं अपने बिस्तर पे ना लिया है ना, तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। तुम? हाँ मैंने अभी भाभी को जाते हुए देखा है, तभी आई हूँ। हटो तुम। अरे पर तुम यहाँ क्यों चली है? हाँ तो क्या की होती हाँ? ना तुम फोन उठाते हो ना तुम मैसेज का जवाब देते हो। कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी बैग पैक करो, हम वापस चलते हैं। अपना बेडरूम कहाँ है बताओ, चलो। मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चला जाऊँ? हाँ देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी चली जाओ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना। ओ हेलो, 1 साल से ज्यादा तुम्हें बैठा के खिलाया है। अब तुम्हें क्या लगता है हाँ? तुम मुझे धोखा दोगे, यहाँ अय्याशियां करोगे? क्या अय्याशियां कर रहा हूँ मैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया को ये पता चल गया ना कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब में नहीं थे, तो पता है ना क्या होगा? जब उन्हें ये पता लगेगा कि तुम शाम में मीटिंग का बहाना बना के कहाँ जाते हो, अब जाते हो ना, लड़कियों के पीछे घूमते हो ना, शादी के वादे के नाम पे फिर पैसों पे तुमने अय्याशियां की है। बेटा वहां से तो गए हो, यहाँ से भी जाओगे। हल्के में मत लेना मुझे। हेलो। I'm sorry रिचा। देखो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बस इसीलिए नहीं आ रहा। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। I love you। तो इसलिए में तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अभी हो जाते। अभी? जल्दी करो, भैया भाभी आने वाले हैं। है तो आने दो ना, उनसे भी मिल लूंगी। नहीं उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ, और वैसे भी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो मंगलसूत्र लेके सीधा घर आ जा। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। हाँ। बाय। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे बोलो नहीं हो रहा है। आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे छूना मत, और पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात। बेशरम। हट यहाँ से। अरे बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है। आप पहन कर दिखाओ। ठीक है। दिव्या, दिव्या। अरे क्या हुआ अशोक? क्या है ये?
अशोक 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 अशोक, ये मैं नहीं हूँ। ड्रामा बंद करो, तुम ही हो ये। अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? अशोक मुझे नहीं पता ये, पर मैं नहीं हूँ ये। अब पकड़ी गई तो ड्रामा कर रही हो। भैया क्या हुआ? आप भाभी पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना तू चेन निकल यहाँ से। लेकिन भैया हुआ क्या? बाहर निकल। अशोक मुझे अशोक। भैया चौक, भैया मेरी भैया। हाँ अशोक मैंने बोला ना कि ये मैं नहीं हूँ। अच्छा तुम नहीं हो? मैं अंधा हूँ क्या? दिख नहीं रहा है क्या? अशोक इसमें मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन कद काठी तो अच्छे से नजर आ रही है ना, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हाइट और ये देखो, और तुम्हारे ये कंगन, ये तो यही है ना। लेकिन फिर भी तुम नहीं हो, सिर्फ चेहरा नजर नहीं आ रहा इसलिए। हाँ अशोक नहीं दिख रहा है मेरा चेहरा। तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारे बीच में दरार पैदा करना चाहता है? पर ये मैं नहीं हूँ। चुप! सच बताओ, मेरी ऑफिस जाने के बाद दोपहर में किससे मिलने जाती हो? कौन यार है तुम्हारा? अशोक एक तो मैं तुम्हारे भाई की वजह से तंग आ चुकी हूँ, उसके वजह से मैं घर पे नहीं रुकती। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मैं बाहर जाती हूँ दिन में ताकि मुझे चैन की सांस मिल सके। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। वन सेकंड, खड़े हो ना। क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। हुआ? परफेक्ट। क्या परफेक्ट? वन मोर। ब्यूटीफुल। वाओ कितना अच्छा है। ये किसका है? क्या फर्क पड़ता है? तुम पहन के आओ, चलो। और ये लो कंगन, कैसे? बहुत अच्छे हैं। आओ पहन के आओ, जल्दी करो, कम ऑन। बहुत खूबसूरत। ये कंगन, ये कैसे? बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगे। अशोक 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 को मैं नहीं हूँ। अशोक भाभी पानी। मुझे पानी नहीं पीना। मुझे पता है भाभी कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बट प्लीज भगवान के लिए बताइए कि बात क्या है। I'm सॉरी भाभी, मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, बट प्लीज भाभी बताइए बात क्या है। ये लीजिए, पहले पानी पीजिए। भाभी
प्लीज अब बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे भैया को किसी ने एक वीडियो भेजा जिसमें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गैर मर्द के साथ सो रही हूँ। क्या? क्या सच में वो आपकी वीडियो है? तुम्हें ऐसा लगता है सुमित की वो मैं हूँ और मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं भाभी, लेकिन वीडियो ये सब कुछ, फिर ये क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की मेरे जैसी दिख रही है, उसकी कद काठी मेरे जैसी है, उसने एकदम हमारी जैसी बनारसी साड़ी पहनी हुई है। और पता है तुम्हारे भैया ने हमें जो कंगन ला के दिए थे शादी में, उसने वो भी पहने हुए हैं। वो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मैं नहीं हूँ। हाँ भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती भाभी, मुझे पता है। तो ये बात अपने भैया को समझाओ ना, ये बात अपने भैया को सुमित, प्लीज। मैं भैया से बात करूंगा भाभी, और आप टेंशन मत लो, ये सब कुछ ना कंप्यूटर से हो जाता है। ये फेक वीडियो बनते हैं। मैं भैया से बात करूंगा, आप चिंता मत करो। तो सुमित, ये वाली बात उन्हें समझाओ ना कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं उस वीडियो में, मैं नहीं उस वीडियो में, उन्हें समझाओ प्लीज। सुमित, क्या हुआ भाभी? वो पता नहीं अशोक घर पर नहीं आए, इतनी देर हो गई है। आप एक बार ट्राई करो ना उनको फोन, मेरा फोन नहीं उठा रहे वो। हाँ, अब से फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? साइन करो। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। भैया अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तू बीच में मत पड़। अशोक मैं ऐसा मत करो। साइन करो इस पर, फिर चाहे जिसके साथ सोती रहे। भैया ये क्या बचपन आया? मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। किसी ने आपको फालतू का वीडियो भेज दिया और आप उसके बदले भाभी को तलाक देने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना तू बीच में मत पड़। कैसे ना पढ़ूं भैया? आप दोनों मेरा परिवार है, मेरा परिवार बिखर रहा है और मैं बीच में भी ना बोलूं। देख, जिस भाभी के लिए तू लड़ रहा है ना, परिवार कर रहा है, वो तुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती है। और पता है क्यों? ताकि मेरी पीठ पीछे अपने यार के साथ ये अयाशी कर सके। अशोक बस, तो बताती क्यों नहीं है? किसके साथ मिलने जाती थी तुम? हाँ, बता तो दिया कि मैं बाहर जाती थी। अच्छा तो बता फिर, कोई सहेली है तुम्हारी जो कंफर्म कर सके कि तुम उसके साथ मिलने जाती थी? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों भरोसा करूं तुम पे? अशोक मैं बता चुकी हूँ कि मैं सिर्फ बाहर जाती थी, मैं सिर्फ बाहर घूमने जाती थी, हवा लेने जाती थी, सांस लेना चाहती थी मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की हरकतों से तंग आ चुकी थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। हाँ, मैं इस घर में तभी आऊंगा जब ये इस घर से बाहर जाएगी। अशोक मैं बोल चुकी हूँ, उस वीडियो में मैं नहीं हूँ। भैया मेरी बात, भाभी आप फिक्र मत करो, वो वीडियो मैंने भैया के फोन से निकाल लिया है। ये देखो, ये देखिए भाभी, मैं इंटरनेट पर पता कर रहा हूँ कि ये वीडियो किसकी है और कहाँ की है। बहुत जल्द पता चल जाएगा। भैया ने अपनी आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बांध रखी है, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो भाभी, मैं इस वीडियो की सच्चाई सामने लाकर ही रहूंगा। कोई जरूरत नहीं है सुमित, रिश्ते तो विश्वास की बुनियाद पर खड़े होते हैं ना। तो जब विश्वास नहीं, वहां पे रिश्ता कैसा? हमारे भैया को डिवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है, मैं उन्हें डिवोर्स दे देती हूँ। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? भैया गुस्से में हैं, कम से कम आप तो शांति से काम लीजिए। भाभी रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल। प्लीज भाभी अपना घर मत तोड़िए। तुम इतने छोटे हो सुमित, तुम्हें इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारे भैया
तुम्हारे भैया उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही ना, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नहीं भाभी, भाभी भाभी मत करिए। क्या किया भाभी आपने? अपने भैया को जाके डिवोर्स के पेपर्स दे देना। दे दिया मैंने उन्हें तलाक। लेकिन निकलने से पहले तुम्हें मेरे बिस्तर पर भी तो आना है। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? तुमने सुना नहीं अशोक ने क्या कहा? वो तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक मैं रहूंगी। तो इसलिए उनको ये घर मुबारक और मैं जा रही हूँ। और इतनी रात को कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। आप कहीं नहीं जा रही भाभी, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम्हें क्या कर रहे हो? एटलीस्ट जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो जाता आप कहीं नहीं जाएंगी। भाभी मुझ पे भरोसा रखिए, इस वीडियो की सच्चाई मैं सामने लाऊंगा। सुमित, I'm sorry। मैं तुम्हें हमेशा से गलत समझती आई इतना। भाभी भूल जाइए वो सारी बातें। पता है, काश काश अशोक जी इतने सपोर्टिव होते, मुझे समझ सकते। तुम्हें पता है सुमित, आज मेरा बर्थडे। क्या? और देखो ना, डिवोर्स। मेरी किस्मत ही खराब है। आई एम सॉरी भाभी, भैया ने जो कुछ भी आपके साथ किया बहुत गलत किया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? बोला ना मैंने, मेरी किस्मत खराब है। भाभी बस एक मिनट, मैं अभी आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी घर में बस यही था, तो हैप्पी बर्थडे। इतना मासूम चेहरा किसी को धोखा कैसे दे सकता है? बहुत बदकिस्मत है भैया जो आप पर शक करते हैं। इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, और वो गोल्ड कंगन पहनोगी? मैं पहन के आती हूँ। सुमित, दूध। लेडीज फर्स्ट। हाँ।
किसका है? हेलो। कैसा लगा गिफ्ट? हाँ, बहुत पसंद आया। आज रात प्रॉपर बर्थडे पार्टी होगी, कैंडल लाइट डिनर। हेलो, तैयार है ना? बाय द वे मुझे ओरिजिनल वीडियो मिल गया है। अच्छा, किसका है? वो मैं घर आके बताऊंगा। तैयार है ना? अच्छा, ठीक है। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? पागल हूं मैं? कैमरे में तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर चुका था मैं। सुमित, सुमित, सुमित। ये तो उसका फोन है ही नहीं। तेरी फोटो देख कर आया था मैं यहाँ, हाँ? वरना भाई के थर्ड क्लास शादी में मैं कभी नहीं आता, कभी नहीं। लेकिन तूने मेरी और मेरे प्यार दोनों की इंसल्ट की। जिस दिन तूने मुझे झाड़ू फेंक कर मारा था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तुझे इस घर से और भाई की जिंदगी दोनों से दूर कर दूंगा। अगर तू मुझे उस दिन दूध में नींद की गोलियां मिला के नहीं खिलाती ना, तो शायद मैं तेरी जान बख्श देता। हाँ, लेकिन अब नहीं, अब तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मर जा, मर जा, मर जा। तुम अगर तुम यहाँ हो तो अंदर अंदर। रिचा, 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 रिचा। Oh God, oh God। अरे जवान अशोक, ये क्या किया तुमने? रिचा यहाँ कैसे आई? हैं? कमीने मार दिए तूने उसे। मुझे लगा दिव्या होगी। हाँ, अपने बड़े भाई का घर बर्बाद करने चला था तू। कैसा भाई है? इसका मतलब सारा सब कुछ प्लान था। इसका मतलब
ये डाइवोर्स, ये सब एक नाटक था। ये यहाँ कैसे आई? मैंने बुलाया था रिचा को यहाँ पे ताकि हम सब मिलके तुम्हारी सच्चाई सामने ला सके। मुझे पहले से ही तुम पे शक था, लेकिन अशोक मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और वो वीडियो भेजने के बाद तुम अचानक से जेंटलमैन बन के मुझे दिलासा देने के लिए आ गए थे। पता नहीं, मैं तभी समझ गई थी कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ जरूर होगा। उसके बाद मैंने अशोक से बहुत रिक्वेस्ट किया ये तलाक का ड्रामा करने के लिए, ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर जब वो साड़ी पहनने के लिए मैंने खोली तो उसमें से परफ्यूम की खुशबू आई। मैं तभी समझ गई थी कि इसे किसी और ने भी पहना है, पर वो कौन? और मैंने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। हमारे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था सुमित, वो सिर्फ नींद की गोलियां थी जिसकी वजह से तुम सो गए थे। फिर मैंने टेबल पर रखा मोबाइल चेक किया और देखा कि वो तो तुम्हारा रेगुलर मोबाइल था ही नहीं, वो तो दूसरा फोन था। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये अननोन नंबर से तुमने अशोक को वीडियो भेजा है। और जब वो मैंने नंबर डायल किया तो वो नंबर अशोक का था। ही से सब कुछ क्लियर हो गया था कि ये सब तुमने किया है। हेलो, कौन बात कर रहा है और किसका नंबर है ये? अशोक। दिव्या तुम? लेकिन ये नंबर तो वही है जिससे वीडियो आया था। हाँ अशोक मेरा शक सही साबित हुआ, ये सुमित का नंबर है। क्या सुमित का? लेकिन सुमित का तो ये नंबर नहीं है। नहीं अशोक, ये नंबर अलग है और फोन भी अलग है, पर ये फोन सुमित का है। ये वही नंबर है जिससे तुम्हें वीडियो भेजा गया था। क्या मेरे भाई ने ऐसा किया? अब दिव्या मैं अभी आता हूँ। नहीं अशोक, तुम अभी मत आना। मैंने सुमित को नींद की गोलियां दी हैं। मैं सबसे पहले उस लड़की को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी जिससे मैंने सुमित पे वीडियो कॉल पे पहली बार देखा था। उससे मेरी साड़ी और कंगन पहने थे। पता तो चले वो इसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वो इस साजिश में शामिल है, या फिर सुमित उसकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? रिचा। जी भाभी। अंदर आओ। आपने इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है? एक सेकेंड। रिचा ये देखो, क्या ये साड़ी और कंगन पहने तुम हो? हाँ ये तो मैं हूँ, लेकिन ये वीडियो किसने बनाया है? सुमित ने। और उसके बाद उसने अननोन नंबर से मेरे हस्बैंड अशोक को ये सेंड किया वीडियो, और उन्हें इस वीडियो से लगा कि मैं किसी गैर मर्द के साथ हूँ। उसके बाद सुमित ने मैं सुमित के प्यार में अंधी हो गई थी। हमेशा उसकी गलतियों को अवॉइड किया है। लगा था कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन वो इतना नीचे गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं भी देखना चाहती हूँ उसका असली चेहरा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज रात वो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान कर रहा है। रिचा, मैं चाहती हूँ कि ये कैंडल लाइट डिनर तुम अटेंड करो। सुनो, ये गाउन पहन लेना और रूम में ही रहना। बस एक बात का ध्यान रखना कि रूम की लाइट बिल्कुल भी मत जलाना, अंधेरे में रहना और कुछ बोलना मत। फिर देखते कि वो क्या करता है। लेकिन वो मुझे पहचान गया तो? रिचा, हम दोनों की कद काठी एक जैसी है। जब मेरा पति मुझे वीडियो में नहीं पहचान पाया तो वो तुम्हें अंधेरे में कैसे पहचानेगा? बस उसके प्लान के हिसाब से चलना और कुछ बोलना मत। तब तक तो मैं और अशोक आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। तुम कर लोगी ना? हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना नीचे गिर सकता है। रिचा ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे थे। वहां सिर्फ अय्याशी, डिस्को, पब, क्लब यही सब चल रहा था तुम्हारा। अरे वो तो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही थी, तुम्हारा खर्चा उठा रही थी, और तुमने क्या किया? उसे मार दिया तुमने।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो भैया। मुझे जेल नहीं जाना भैया। भाभी आई एम सॉरी भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल नहीं जाना। अशोक, पुलिस से आज तक कोई भागा जो तो भागेगा। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने फोन करके बुलाया है। भाई आपने? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इस हत्यारे को। चल। वैसे सुमित, वैसे मेरा बर्थडे 2 महीने पहले था। देवर भाभी के बीच एक नटखट सा रिश्ता होता है और सम्मान भी होता है। सुमित भूल गया था कि भाभी का दर्जा माँ का दर्जा होता है। दूसरी ओर अशोक एक अज्ञात वीडियो से ही दिव्या पर शक करने लगा, पर दिव्या ने समझदारी से काम लेकर अपना घर बचा लिया। अपनी गंदी नीयत के चलते सुमित न सिर्फ अपने बड़े भाई की नजरों में गिर गया, बल्कि उसने एक ऐसी लड़की को खो दिया जो उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद उससे प्यार करती थी। रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.